दुनिया की 10 सबसे महंगी गलतियां, टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव मिस्टेक्स एवर मेड। गलतियां तो हम सबसे होती हैं। कुछ गलतियों को हम सब सुधार लेते हैं और कुछ गलतियों को मुस्कुराकर भूल जाते हैं। पर इतिहास में कई ऐसी गलतियां हुई हैं जिन्हें वक्त रहते सुधारा नहीं गया और आज उन गलतियों को भुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे इतिहास की ऐसे ही टॉप 10 सबसे महंगी गलतियों के बारे में जिसके कारण लोगों का दिवाला निकल गया। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 10, मिसिंग ऑक्सफोर्ड कॉमा। दोस्तों, अंग्रेजी के पेपर में हम सबने कितनी ही गलतियां की होंगी, पर क्या कभी आपने सोचा है एक छोटे से कॉमा की गलती के कारण आपको 36 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाए? ये बात चौंकाने वाली है पर 200% सच है। यूएस की एक डेयरी कंपनी ने अपने ड्राइवर्स के साथ हुए लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑक्सफोर्ड कॉमा नहीं लगाने की भारी भूल कर दी। ड्राइवर्स ने कंपनी के खिलाफ कोर्ट में ओवर टाइम के पैसे नहीं देने की केस फाइल कर दी, जिसकी वजह से कोर्ट के आदेश पर कंपनी ने ड्राइवर्स को $5 मिलियन देकर केस से अपनी जान छुड़ाई। हालांकि इस घटना के बाद डेयरी के मालिक ने वकील के साथ इंग्लिश प्रोफेसर जरूर रख लिया होगा। नंबर 9, क्वेकर स्नैपल। बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस होना तो लगा रहता है, पर क्वेकर ने जो गलती की, ऐसी गलती नहीं करने की मिसालें दी जाती है। बात 1994 की है जब क्वेकर ओटिस कंपनी ने स्नैपल को खरीदा था। स्नैपल ट्रेंडी ड्रिंक्स बनाने के लिए जानी जाती थी। क्वेकर ने इसके शुरुआती मार्केट डिमांड को देखकर इसमें पैसे लगाने की गलती कर दी। स्नैपल एक नई कंपनी थी और उसने अपने शुरुआती सालों में अच्छी कमाई भी की थी, पर उसके ड्रिंक्स में आने वाले सालों में टिके रहने वाली बात नहीं थी। क्वेकर ने कुल 12,000 करोड़ स्नैपल में इन्वेस्ट किए। इतनी ज्यादा रकम क्वेकर ने क्या सोचकर स्नैपल में लगाई, शायद उन्हें भी नहीं पता होगा। स्नैपल को खरीदने के 27 महीने बाद यह खबर आई कि क्वेकर ने 2,000 करोड़ में स्नैपल को बेच दिया। स्नैपल ने शुरुआत अच्छी की थी, पर मार्केट में वो ज्यादा समय टिक नहीं पाई। स्नैपल की अच्छी सेल्स न होने की वजह से क्वेकर को मजबूर होकर उसे बेचना पड़ा। इससे क्वेकर को लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। क्वेकर स्नैपल के संधि को कॉर्पोरेट मर्जर के इतिहास का सबसे बुरा फ्लॉप माना जाता है। इसलिए दोस्तों, बचपन से हमें सिखाया जाता है अपने पैसे सोच समझकर खर्च करो, वरना लक्ष्मी रूठ जाती है। नंबर 8, एंटीक गिटार डिस्ट्रॉयड। घर में अगर बच्चे हों तो आए दिन कोई नई चीज टूटती फूटती रहती है, पर जब यह गलतियां बड़े कर दें तो बात कुछ हजम नहीं होती। कर्ट रसल ने द हेटफुल एट की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसी ही गड़बड़ कर दी थी। फिल्म के एक सीन की ओरिजिनलिटी को दर्शाने के लिए डायरेक्टर क्विंटिन टैरेंटिनो ने मार्टिन म्यूजियम से एक बहुत ही कीमती 150 साल पुरानी एंटीक गिटार उधार ली थी। कई बार मिन्नतें करने के बाद उन्हें यह गिटार शूटिंग के लिए उधार मिला था। ऐसा प्लान किया गया था कि सीन में असली गिटार को बदलकर प्रॉप गिटार को तोड़ा जाएगा, लेकिन बेचारे गिटार की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सेट पर मौजूद किसी व्यक्ति ने कर्ट रसल को यह नहीं बताया कि इस्तेमाल किया गया गिटार असली है। सीन के दौरान उन्होंने गिटार को जोर से दीवार पर मारा, जिससे गिटार पूरी तरह से टूट गया। सभी लोग कर्ट रसल को देख रहे थे, क्योंकि जो गलती उन्होंने की थी वो प्रोडक्शन टीम को 30 करोड़ रुपए की पड़ी। मार्टिन म्यूजियम ने आगे किसी भी चीज को उधार देने से मना कर दिया। हालांकि गलती कर्ट की नहीं, सेट पर मौजूद लोगों की थी, जिन्होंने कर्ट को गिटार के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। नंबर 7, जेरोक्स बिगेस्ट मिस्टेक। कहते हैं लोगों को अपनी निजी जानकारी अपने तक ही रखनी चाहिए, नहीं तो बाहर के लोग आपकी जानकारी का फायदा उठा सकते हैं। काश जेरोक्स को ये बात पहले पता होती। क्या आप जानते हैं दोस्तों, एप्पल वो पहली कंपनी नहीं थी जिसने कंप्यूटर्स में माउस का इस्तेमाल करना शुरू किया, बल्कि जेरोक्स वो पहली कंपनी थी जिसने डगलस माउस के आविष्कारक के आइडिया को अपने कंप्यूटर्स में ढालने की कोशिश की थी। ये एक सफल प्रयास रहा और इससे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करना और भी आसान हो गया। जेरोक्स की सबसे बड़ी गलती ये थी कि तकनीक में आए इस रेवोल्यूशन को उन्होंने मार्केट में नहीं उतारा और कुछ यूनिट्स बेचे भी तो बहुत महंगे दामों पर। माउस वाले कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ जेरोक्स के कर्मचारी ही किया करते थे। उनका मानना था कि यह आइडिया मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पाएगा। 1979 में जब स्टीव जॉब्स जेरोक्स का टूर करने आए, तब माउस की तकनीक को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जल्द ही माउस को बेचने का लाइसेंस जेरोक्स से खरीद लिया और यह निर्णय एप्पल के भविष्य का टर्निंग पॉइंट रहा। स्टीव जॉब्स ने स्वयं भी ये बात मानी कि अगर जेरोक्स ने माउस का लाइसेंस एप्पल को नहीं बेचा होता तो जेरोक्स आज विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी होती। आप जेरोक्स के घाटे का अंदाजा एप्पल के कुल मार्केट वैल्यू से लगा सकते हैं, जो कि $2 ट्रिलियन है, लगभग 145 लाख करोड़ रुपए। नंबर 6, कोलंबिया स्पेस शटल। फरवरी 1, 2003 की वो दुखद घटना आज भी रोंगटे खड़े कर देती है, जब कोलंबिया स्पेस शटल धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही टुकड़ों में बिखर गया था।
दोस्तों, ये स्पेस शटल 16 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा कर वापस लौट रहा था, जिसमें भारत की कल्पना चावला के साथ 6 और क्रू मेंबर्स थे। शटल में हुई तकनीकी खराबी के कारण 7 क्रू मेंबर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि इस तकनीकी खराबी के विषय में नासा को पहले से ही जानकारी थी, पर उन्होंने इसे ठीक करने के लिए कोई फैसला नहीं लिया। ये गड़बड़ महज एक फोम के गिर जाने की वजह से हुई थी। ये फोम शटल के बाहरी टैंक से गिर रहा था। नासा ने इस बारे में जानते हुए भी मिशन को जारी रखा, और इसका नतीजा क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। दुनिया ने अपने 7 अनमोल एस्ट्रोनॉट्स गंवा दिए। इसके साथ ही साथ करीब $4 बिलियन से अधिक का नुकसान नासा को उठाना पड़ा। अगर नासा ने तकनीकी गड़बड़ी को नजरअंदाज करने की गलती नहीं की होती तो पैसे और एस्ट्रोनॉट्स की जान का नुकसान उन्हें नहीं उठाना पड़ता। नंबर 5, एक्सॉन वाल्देस क्रैश। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव कितना रिस्की और जानलेवा होता है। नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति शराब पीकर रोड पर गाड़ी नहीं चला सकता। पर क्या हुआ अगर आप शराब पीकर समुद्र में शिप चलाने लगे? ऐसी स्थिति में दुर्घटना होना तो स्वाभाविक है। ये घटना है 1979 की, जब एक्सन वाल्देस 34,000 टन क्रूड ऑयल अलास्का ले जा रहा था। इस शिप के कप्तान जॉल हेजलवुड नशे की हालत में शिप को चला रहे थे। नशे के कारण उनका कंट्रोल शिप पर नहीं रहा और शिप प्रिंस विलियम साउंड से जाकर टकरा गई। हजारों टन तेल समुद्र में बह गया। इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ा और इस हादसे ने अनगिनत समुद्री जीव जंतुओं की जान ली। समुद्र की सफाई में $2.5 बिलियन खर्च हुए, और तो और लीगल डील्स, मुआवजा आदि का नुकसान $2 बिलियन से अधिक का पड़ा। पर्यावरण में हुए दुष्प्रभाव के साथ ही सरकार को अपने फंड की एक बड़ी रकम इस गलती को सुधारने में लगानी पड़ी। ये कुल मिलाकर $5 बिलियन का नुकसान रहा। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें और ना ही किसी अन्य को करने दें। नंबर 4, ब्लॉकबस्टर। नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। हर महीने हजारों शोज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होते हैं। आप में से कईयों ने नेटफ्लिक्स पर कोई ना कोई मूवी या सीरीज जरूर देखी होगी। ऑनलाइन मोड्स के बढ़ते उपयोग के कारण नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों का आने वाला भविष्य बहुत ही सुनहरा है। पर आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज से लगभग 20 साल पहले जब नेटफ्लिक्स ने अपने शुरुआती कदम एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में रखे थे तो उन्हें बहुत धक्के खाने पड़े और बेइज्जती भी सहनी पड़ी। साल 2000 के करीब ब्लॉकबस्टर एक बहुत बड़ी रेंटल वीडियो गेम्स और मूवीज बेचने वाली कंपनी थी। उस वक्त नेटफ्लिक्स फाइनेंशियली उतनी ताकतवर कंपनी नहीं थी। पैसों की कमी के कारण नेटफ्लिक्स के को-फाउंडर्स मार्क रैंडोल्फ और रेड हेस्टिंग ने नेटफ्लिक्स को बेचने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने ब्लॉकबस्टर के सीईओ जॉन एंटिको से मिलने के लिए कई पापड़ बेले। जब उन्हें एंटिको के साथ मीटिंग करने का मौका मिला तो उन्होंने $50 मिलियन में नेटफ्लिक्स को बेचने की बात रखी, जिसका मीटिंग में बैठे सभी लोगों ने हंसकर मजाक बना दिया। आखिर में ये डील नहीं हुई और आज नेटफ्लिक्स अपनी तरक्की के शिखर पर है। ब्लॉकबस्टर कुछ साल बाद बैंकरप्ट हो गया। ब्लॉकबस्टर ने साल 2000 में अगर नेटफ्लिक्स को खरीद लिया होता तो आज वो $40 बिलियन की मार्केट वैल्यू रखने वाली कंपनी का मालिक होता। नंबर 3, टाइगर वुड्स अफेयर्स। टाइगर वुड्स एक बहुत ही जाने माने गोल्फ प्लेयर हैं, पर 2009 में वो गोल्फ नहीं बल्कि अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से सुर्खियों में बने रहे थे। टाइगर वुड्स ने अपनी गुड बॉय इमेज कई सालों तक बनाए रखने की कोशिश की, पर वो इसमें कामयाब नहीं हुए। शादीशुदा होने के बावजूद उनके कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, जिनके कारण उनके करियर और निजी जिंदगी दोनों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उन्हें अपनी बीवी के साथ डिवोर्स सेटलमेंट के लिए $750 मिलियन देने पड़े। ऐसी खबरों के बाद कई बड़े ब्रांड्स जैसे नाइकी और गैटोरेड ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया और वुड्स को कुल $12 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा। पैसे गए, साथ ही साथ बीवी और बच्चे भी चले गए। वुड्स की यह गलती उन्हें बहुत महंगी पड़ी। इससे हम सबको यही सीखना चाहिए कि अपने परिवार को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। वुड्स को अपनी गलती का बहुत अफसोस भी हुआ था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नंबर 2, रशिया सोल्ड अलास्का। बड़े बड़े देशों द्वारा इतिहास में अनेकों ऐसी गलतियां हुई हैं, जिसका मलाल उन्हें आज भी होता है। रूस का अलास्का को बेचने का फैसला उनकी सबसे बड़ी गलती थी। 19वीं शताब्दी में अलास्का एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर था। ये ट्रेड रशियन अमेरिकन कंपनी द्वारा चलाया जाता था। क्रिमियन वॉर के कारण रशिया बहुत बड़ी आर्थिक और साधनों की कमी से गुजर रहा था। रशिया की सरकार टीसार का रेवेन्यू आना भी बंद हो गया, जिसके कारण उन्हें 1867 में अलास्का को बेचने का निर्णय लेना पड़ा। उस वक्त यूएस ने $7.2 बिलियन देकर अलास्का को रशिया से खरीदा था। अलास्का को बेचने के 50 साल बाद उस स्थान की कीमत 100 गुनी बढ़ गई। रशिया में गोल्ड माइंस हैं, क्रूड ऑयल की खदान भी है, जिसकी वजह से अलास्का रिसोर्सेज का धनी है। आज अलास्का का कुल रेवेन्यू $76 बिलियन के करीब है। रशिया ने अपनी इस गलती के कारण अलास्का जैसी सोने की चिड़िया को खो दिया। नंबर 1, शर्नोबिल डिजास्टर। अप्रैल 25, 1986 में यूक्रेन के न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत बड़ी आग लग गई थी, जो विश्व के इतिहास की सबसे बुरी न्यूक्लियर रिएक्टर घटना थी।
दोस्तों आपको बता दें, यह घटना कुछ वर्कर्स की लापरवाही से हुई थी। वे चौथे न्यूक्लियर रिएक्टर का रेगुलेटर मेंटेनेंस चेक कर रहे थे, जिसमें उन्होंने सेफ्टी प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था। उससे न्यूक्लियर रिएक्टर का कोर विस्फोट कर गया और प्लांट का यूरेनियम पूरे वातावरण में फैल गया। इस दुर्घटना में 28 लोग मारे गए और 100 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 4000 लोग खतरनाक रेडिएशन के संपर्क में आ गए। ऐसा माना जाता है कि इसकी साफ सफाई 2065 तक चलती रहेगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2000 साल बाद ही यूक्रेन के न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट के आसपास की जगह में इंसान रह पाएंगे। ये पूरी दुर्घटना यूक्रेन की सरकार को $235 बिलियन महंगी पड़ी। वर्कर्स की छोटी सी भूल के कारण जान माल की इतनी हानि हुई, जिससे उभरने में यूक्रेन को सदियों लग जाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी इतिहास की सबसे महंगी गलतियां। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल टॉप 10 हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।